बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, कल हुकूमत का आखिरी रोज़ था असम्बली के अंदर, तो तमाम अरकान असम्बली ने अपने अपने जो हैं वो ख़यालात का इज़हार किया। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने कल जो बातें की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जो ये असम्बली है, ये जब तक इसमें अपोज़िशन ना हो तो वो असम्बली नहीं कहलाती। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस असम्बली के अंदर मैं 10 रोज़ में जो है 10 मरतबा जो है इस असम्बली के अंदर मुझे इज़हार राय का जो है वो मौका दिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पिछले 4 रोज़ के अंदर जितने बिल पास हुए हैं, तो मेरे लिए जो है वो बाइस शर्मिंदगी है। उन्होंने ओवरऑल बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स जो है वो अवाम देती है, लेकिन जो उमरा लोग हैं वो नहीं देते, पार्लियामेंटेरियंस नहीं देते। और उन्होंने कहा बाइस शर्मिंदगी मेरे लिए इसलिए भी है कि यही इदारा जो है, ये कौमी असम्बली जो है जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये कानून साजी करते हैं और अवाम के ऊपर टैक्सेस जो हैं वो नाफिजुल अमल करने के लिए उसके कानून बनाते हैं। और जब ये नाफिजुल अमल अगर ये नाफिज़ करते हैं टैक्सेस, तो महंगाई होती है। अगर ये टैक्स ना लगाएँ, उसके कानून पास ना करें, तो महंगाई नहीं होगी। उन्होंने कहा मेरी जो है वो नैब के अंदर काफ़ी अरसे से मैं पेश होता रहा, तो बदकिस्मती से नैब ने मेरे से हर वो सवाल किया जो नहीं भी पूछना था, वो भी उन्होंने सवाल किया, लेकिन एक बात नहीं पूछी कि आपने टैक्स भी अदा किया है या नहीं किया। तो लिहाजा जैसे ही उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है और इतने कानून पास किए हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो मैं आपको आज ये बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पीडीएम हुकूमत ने जो बिल पास किए हैं, कोई 16 माह के अंदर 66 जो है वो बिल जो हैं इन्होंने मंजूर कराए पार्लियामेंट के अंदर अपने दौरे हुकूमत के अंदर। और उसमें मेन जो हैं चीदा वो मैं आपको जो है इसके बारे में बताता हूँ। जो उन्होंने बिल पास करवाए उसके अंदर मेन इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, नैब से रिलेटेड है, उसके बाद जो है वो पैमरा से रिलेटेड है, आर्मी एक्ट है, सीक्रेट एक्ट है। ये कानून उन्होंने मंजूर कराए। अगर आप पीडीएम हुकूमत को बिलों वाली सरकार कहें तो ये गलत ना होगा। अगर हम बिलों की बात करें तो पहली मरतबा जो इन्होंने बिल पास करवाया उसमें तरमीम लाई गई, नैब तरमीमी बिल था, मई 2022 के अंदर उन्होंने पास करवाया था। और उन्होंने इसके अंदर आते साथ ही जो है वो ये किया, नैब को पाबंद कर दिया कि नैब 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उसको नैब कोर्ट में पेश करेगा। अगर किसी मुलजिम को नैब गिरफ़्तार कर लेता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर नैब कोर्ट के अंदर पेश करेगा। और दूसरा ये इन्होंने पास करवाया कि 9वें रोज़ तक पहले जो था वो आप नैब जो है अपनी कस्टडी के अंदर रख सकता था किसी भी मुलजिम को, या जिसके हवाले से मुतासरा शख्स जो होता था उसको 9वें रोज़ के अंदर अपनी कस्टडी में रखता था। पीडीएम हुकूमत ने ये बिल में तरमीम पास करवाई कि अगर कोई शख्स गिरफ़्तार होता है तो वो 14 रोज़ तक जो है वो उनकी कस्टडी में रह सकता है और 6 माह के अंदर जो है वो इंक्वायरी मुकम्मल करके जो है अपनी रिपोर्ट नैब पेश करेगा। अच्छा, इस तरमीम के ज़रिए जो टैक्स के दायरे इख्तियार में जो लोग अरेस्ट होते थे उनको बरी-ज़िम्मा करार दिया कि नैब जो है वो उसके दायरे इख्तियार से बाहर कर दिया कि वो टैक्स मामलात को नहीं देखेगा। अगर कोई टैक्स मामलात के अंदर कोई बंदा अरेस्ट होता है तो वो नैब के दायरे इख्तियार ही उसका ख़त्म कर देगा, वो उसको हाथ नहीं लगाएगा। दूसरे ने कहा कि तरक्याती मनसूबों के अंदर अगर कोई स्कीम के ऊपर जो है वो करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं या कोई रेगुलेटरी के हिसाब से कोई उनके मामलात आते हैं तो उसको भी दायरे इख्तियार से नैब के निकाल दिया गया। और एक ही शख्स जो नैब के अंदर अगर कोई चेयरमैन नैब लगा हुआ है और उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो पहले ये होता था कि वो उसको दोबारा एक्सटेंशन मिल जाती थी, जो भी हुकूमत होती थी तो वो एक्सटेंशन दे देती थी। तो उन्होंने ये तरमीम पास करवा ली कि जो भी नैब का चेयरमैन होगा दोबारा उसकी तकर्री जो है वो किसी सूरत नहीं होगी, नया चेयरमैन नैब जो है वो मुंतखब किया जाएगा। अच्छा, नैब की जो दूसरी मरतबा तरमीम की गई उसमें जो है वो अगस्त 2022 के अंदर की गई। उसमें हुकूमत ने ये किया कि जो एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री थी वो पहले इख्तियार था सदर पाकिस्तान का, वो एहतसाब अदालत के जजेस को जो है वो मुंतखब करता था, उसका तकर्रुर करता था। इस हुकूमत ने वो तरमीम ला के अगस्त 2022 के अंदर तो ये भी इख्तियार सदर पाकिस्तान से वापस ले लिया कि ये नहीं होगा। और दूसरा इन्होंने 50 करोड़ रुपए से कम की जो करप्शन होगी उसके ऊपर जो है वो नैब उसे हाथ नहीं लगाएगा, यानी कि नैब के दायरे इख्तियार के अंदर वो केस नहीं आएगा। तीसरी मरतबा जो इन्होंने तरमीम की वो दोबारा फिर मई 2023 के अंदर की तीसरी मरतबा तरमीम। उस तरमीम के अंदर इन्होंने कहा कि नैब अदालत से मुकदमे की वापसी पर मुतलका महकमा या अथार्टी अपने कवानीन के तहत मुकदमा चला सकेगी। यानी कि अगर कोई नैब की अदालत में केस चल रहा है और वो नैब कोर्ट ने उसे वापस कर दिया है
जो दूसरी तरमीम की थी कि भाई 50 करोड़ से कम की करप्शन होगी तो उस पर नैब को नहीं होगा, या नैब कहेगा मेरे दायरे इख्तियार में नहीं आता, तो कोर्ट फैसला देती है और वो मुकदमा वापस कर देती है कि मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है, इसके ऊपर हम जो है वो उस पर ट्रायल नहीं कर सकते, तो ये वो केस वापस कर देगी। जब वो केस वापस करेगी तो ये केस जो मुतलका महकमा या अथॉरिटी होगी वो अपने मतहत जो है वो फिर इसका मुकदमा चलाएगी। और उसके बाद जो एहतसाब तरमीमी बिल 2022 और 23 के अंदर जो लोग जिन मुकदमात का फैसला हो चुका है वो नाफिजुल अमल वैसे ही रहेंगे, उसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं होगा। उसके बाद जो चौथी तरमीम के अंदर जो है उसमें 14 रोज़ का जो रिमांड था, जो उन्होंने आते साथ जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने 9 रोज़ से 14 रोज़ का रिमांड किया था। तो चौथी जो तरमीम की गई उसके अंदर ये किया गया कि 14 रोज़ से बढ़ाकर उसे 30 रोज़ तक कर दिया गया, क्योंकि अब PDM इत्तेहादी जमातों के अंदर जो जिनके केसेस ख़त्म होने थे वो भी ख़त्म हो गए, सारे बंदे जो है वो इत्तेहादी जमातों के बरी ज़िम्मा हो गए या उनको रिलीफ मिल गया। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा चौथी तरमीम की और उसमें 14 रोज़ का रिमांड जो था वो ख़त्म करके उसको 30 रोज़ तक ले गए। और इसके साथ ही फिर इन्होंने जो है मई 2022 के अंदर एक इलेक्शन एक्ट में कवानीन की उसमें तरमीम की थी। उसमें क्या किया कि EVM मशीनें थीं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जिस पे शिबली फराज, फवाद चौधरी, तमाम इनके जो रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इसके ऊपर काम किया EVM मशीनों के ऊपर, और उन्होंने एक कानून पास कर दिया कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 2023 के वो EVM मशीनों के ऊपर होंगे। तो इस हुकूमत ने आते साथ PDM हुकूमत ने आते साथ मई 2022 के अंदर ये भी जो है वो कानून ख़त्म कर दिया और EVM मशीनों को भाई ये शर्त ख़त्म कर दी कि EVM के ऊपर वोट नहीं होंगे और वही अंगूठे लगेंगे। और दूसरा इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट जो देने का इख्तियार था, ये भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कानून पास कर दिया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो होंगे वो अपना वोट दे सकेंगे। तो इन्होंने वो भी इख्तियार जो है उस पर ऑनलाइन वो ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें फिर तनकीद का निशाना भी बनाया गया। अच्छा, इसके साथ ही नाज़रीन इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम की गई। सुप्रीम कोर्ट में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब और KPK की हुकूमतें असम्बलीज़ डिज़ोल्व की तो आइन के तहत जो है वो 9 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने थे। तो जब इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करना था, इलेक्शन कमीशन जो है वो हीले बहाने बनाता रहा। उसने कहा जी कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो फिर सदर पाकिस्तान ने जो है उसका ऐलान कर दिया तारीख़ का, और इन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी दी हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त गई कि इलेक्शन 9 रोज़ के अंदर करवाने, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सदर पाकिस्तान ने जो तारीख़ दी है उसके मुताबिक आप इलेक्शन करवाएं। तो खैर वो इलेक्शन नहीं हुए। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि उन्होंने जो है इस सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार उसे गैर कानूनी करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन की तारीख़ नहीं दे सकती, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जबकि पहले जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए तो उन्होंने कहा जी कि हमारा इख्तियार नहीं है, ये सदर पाकिस्तान का इख्तियार है। तो सदर पाकिस्तान ने दी, तब भी उन्होंने नहीं करवाए। तो इन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त असम्बली पार्लियामेंटेरियंस को स्पीकर के नाम लिखी कि आप इसमें तरमीम लेकर आएँ कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा और उसका शेड्यूल जो है वो तब्दील भी कर सकता है। तो फिर हुकूमत ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन एक्ट में जो है वो तरमीम की गई और इख्तियार सदर पाकिस्तान से वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को दिया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी करेगा और इलेक्शन प्रोग्राम में अगर कोई उसमें उसके कोई रद्द-ओ-बदल होता है तो उसमें तरमीम भी इलेक्शन कमीशन कर सकेगा। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन एक कानून ऐसा पास हुआ, नाअहली की सज़ा का तयन किया गया कि नाअहली की सज़ा जो है वो पहले हमारे कवानीन के अंदर जिसके अंदर बंदा गिरफ़्तार होता है या कोई भी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है उसके अंदर सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। लेकिन पाकिस्तानी कवानीन के अंदर नाअहली की सज़ा जो है वो मुतय्यन नहीं है कि कितने साल के लिए नाअहली होगी। तो उन्होंने कानून पास किया कि जिस जुर्म में सज़ा मुतय्यन नहीं होगी नाअहली की तो उसको 5 साल की नाअहली तस्वुर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है एक्ट वो भी पास किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की गई। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट जो है वो मंजूर करवाया गया, जिसके तहत सो मोटो का इख्तियार जो था वो चीफ जस्टिस से ले लिया गया। मतलब ये कि पहले कोई अगर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती थी या कोई ऐसा मामला होता था जो मीडिया के ऊपर मीडिया के ऊपर खबरें चलती थी या सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चलती थी, तो चीफ जस्टिस जो है वो खुद नोटिस ले लेता था कि इस केस को मैं सुनता हूँ तो ये केस लगाया जाए। इस हुकूमत ने उस इख्तियार को ख़त्म करके 3 रुकनी सीनियर जजेस को चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजेस होंगे वो सो मोटो का इख्तियार उन्हें दे दिया गया और उसके लिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले का और अपील का जो है वो कमेटी को इख्तियार होगा और कमेटी के अंदर एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर 3 जजेस होंगे
ये जो है उसको सुन सकेंगे केस को। और दूसरा इसके साथ ही कि अगर कोई कानूनी पेचीदगी होगी, कोई आइनी मसला होगा, तो उसके लिए इन्होंने कोई कम अज़ कम जो है 5 रुकनी जो बेंच होगा उसको तश्कील जो है, ये 3 जजेस जो हैं सीनियर तरीन, ये 5 रुकनी बेंच तश्कील करेंगे और वो उस केस का फ़ैसला सुनेंगे जो आइनी और कानूनी मामलात से मुतल्लिक होगा। अच्छा, इसी तरीके से फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑर्डर जजमेंट जो है, रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर वो पास किया गया। उसके तहत ये है कि अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो उसको अपील का हक़ दिया गया। अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से और अज़ खुद नोटिस की सूरत में, और वो अपील करना चाहते हैं तो वो अपील करेंगे, 60 रोज़ के अंदर जो है उसको अपील का हक़ होगा कि वो नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर देगा और उसका केस दोबारा से सुना जाएगा। तो ये एक कानून पास किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू जजमेंट ऑर्डर 2023 के नाम से जो है इसे पास किया गया। इसके अलावा नाज़रीन, पैमरा तरमीमी एक्ट 2023 बिल जो है उसमें तरमीम की गई। इसके अलावा आर्मी एक्ट पास किया गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास किया गया, ठीक है। निगरान हुकूमत के इख्तियारात जो हैं वो बढ़ाए गए और इससे मुतल्लिक जो यानी कि इन्होंने आखिरी दिनों के अंदर इतने बिल यके बाद दीगरे पास किए कि इत्तेहादी जमातें जो थी वो तो परेशान थे ही थे, लेकिन जो नून लीग जिनकी तरफ से ये बिल पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के अंदर पेश किया जाता था, तो इनके अपने कारकुनान जो हैं, इनके अपने MNAs या सेनेटर्स जो हैं वो खड़े होकर कहते थे कि हमें भी इस बिल का नहीं पता। वो भी हैरानगी का इजहार करते थे और परेशान होते थे। नाज़रीन, आर्मी एक्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर ये आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 जो पास किया, उसके अंदर ये था कि उसके मतन में कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी ऑफिसर जो है रिटायरमेंट के 2 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर रिटायर्ड अफसर को 2 साल की सज़ा होगी और अगर कोई ख़ास ओहदे पर मुकर्रर रहा है, ओहदे पर कोई अफसर रहा है, तो उसको 5 साल के लिए, मिसाल के तौर पे कोई ISI का सरबराह रहा है या कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है या किसी और ख़ास ओहदे के ऊपर जो है वो उस पर रिटायरमेंट उसकी हुई है, तो वो 5 साल तक जो है वो सियासी किसी ओहदे को जो है वो हासिल नहीं कर सके। सलामती और मफाद में हासिल मालूमात जो हैं अगर किसी गैर मजाज शख्स को उसका इंकशाफ करेगा तो उसकी उन्होंने 5 साल तक कैद जो है वो मुकर्रर की है। और अगर कोई आर्मी चीफ या सीनियर सरबराह से पूछ कर वो इंकशाफात करेगा या अपनी कोई बातें जो हैं वो किसी को बताएगा तो उसके ऊपर सज़ा इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कानून के तहत कार्रवाई होगी, जबकि फ़ौज को बदनाम करने या नफ़रत अंगेज़ी फैलाने पर 2 साल तक कैद और जुर्माना सुनाया जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरह के जो हैं वो उन्होंने बिल पास किए हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करूँगा। तफसीलात जो हैं आपको मैं बताऊँगा कि उसमें क्या किस वजह से वो जो है उसका असम्बली के अंदर उसे रिजेक्ट किया गया सेनेटर मुश्ताक की तरफ से या जो है JUIFA की तरफ से, और उसके बाद रज़ा रब्बानी जो है वो उसके लिए बोले कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो पास नहीं होना चाहिए। फिर जो है वो कुछ कमेटी के पास गया तो फिर उसमें से कोई 1-2 शिकें जिसके ऊपर वो सख्त तनकीद की गई थी कि ये शिक नहीं होनी चाहिए, उस शिक को निकाल कर जो है वो बिल पास कर लेगा। तो मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम करूँगा, उसमें फिर आपको बताऊँगा वो शिक क्या थी और बाकी उसके अंदर मज़ीद जो है वो क्या क्या तरमीम लाई गई हैं वो सारी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और इसी तरीके से जो पैमरा का है वो मैं ऑलरेडी एक कर चुका हूँ प्रोग्राम, वो आप यूट्यूब पर मेरा देख सकते हैं प्रोग्राम। अच्छा, उसके अलावा नाज़रीन के इन्होंने जाते जाते तकरीबन कोई 127 अरब रुपए के मंसूबे जो हैं वो कल हुकूमत का एक आखिरी दिन था और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की उसकी ज़ेर सदारत एकनेक का एक इजलास हुआ। उसके अंदर उन्होंने 127 अरब रुपए के जो हैं वो मंसूबे, तरक्याती मंसूबों का प्रोजेक्ट वो मंजूर कर लिया। उसमें अगर मैं छोटे छोटे बताऊँ आपको कि किस किस के लिए, सूबा बलूचिस्तान के अंदर सैलाब के हवाले से इज़लाह के लिए तकरीबन 44 अरब रुपए का इन्होंने प्रोजेक्ट मंजूर किया और पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम के लिए 26.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में ग्रिड स्टेशन के लिए तकरीबन 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। भावलपुर में सड़क के 2 रोया करने के लिए तकरीबन 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। इसी तरीके से ही डैम बनाने के लिए 24 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। सिंध में सैलाब मुतासरा स्कूलों की तामीर के लिए 12.5 अरब रुपए जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। नाज़रीन, उन्होंने जाते जाते जो हैं वो प्रोजेक्ट भी मंजूर कर लिए, कुछ अहम तैनातियाँ करनी थी वो भी इन्होंने कर ली और असम्बली अब डिज़ोल्व हो चुकी है और अब निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान होना है, वो देखें कब होता है, आज कल में हो जाए या परसों हो जाए। और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के तहत जो हैं वो 9वें रोज़ में इलेक्शन हो जाएँ। तो 9वें रोज़ के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो मुल्क चले कम अज़ कम जो है सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।